नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। सर जी देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग क्या कह रहे हो सर जी? कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने। किस पे किए थे? सरकम सेंटर पे किए थे, देखें आप। ऑर्थो सेंटर पे किए थे और सर जी इन सेंटर पे किए थे। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है सर, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम एंड सर इससे जुड़े हुए कुछ नन्हे मुन्ने से न्यूमेरिकल। तो देखिए उस्ताद जी, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सर जी फ़ायदा आप ही का है। इसमें जो है हम लोग आए दिन यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल का जो सिलेबस है उसकी वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो चलो आओ, बिना समय की देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का कार्यक्रम। तो देखिए सर, हम ये समझेंगे कि वो कौन सी कंडीशन है, अगर वो फुलफिल हो जाए तो बॉडी क्या होगी हमारी, इक्विलिब्रियम पे होगी। या अगर बॉडी इक्विलिब्रियम पे है तो फिर उस कंडीशन को फुलफिल होना ही पड़ेगा। तो उसको नोट करते हैं सर पहले जो है हम लोग, और उसके बाद मैं आप लोगों से डिस्कशन करूंगा उसके ऊपर। बाकी देखें सर, आप भी जो है इसको साथ के साथ नोट करते चलें, क्योंकि इससे क्या है, हमारे नोट्स प्रॉपर बनेंगे। और नोट्स प्रॉपर बनेंगे तो सर आप समझ सकते हैं मामला एकदम रिवीजन करते टाइम सेट हो जाएगा। तो देखें जी, वर्डिंग्स क्या कहती हैं, पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं। तब तक मैं सर आपसे कुछ जो है वो बातें भी कर लूँगा, उसमें ऐसा क्या है नहीं। तो आप देखें सर, वैसे तो ये जो नोट्स है ना खुद बनाने चाहिए, बट फिर भी क्या है, आप में से बहुत से लोगों की कंडीशन ऐसी होती है कि अब भैया टाइम नहीं है इतना कि नोट्स बना लें अपने। तो उन लोगों के लिए हमने क्या किया हुआ है सर, हमने अपने नोट्स जो हैं वो डाले हुए हैं पीडीएफ की शक्ल में। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है और फिर वहाँ से सर जी एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा और एक ग्रुप का भी लिंक है, आप उनको ज्वाइन कर लें। तो वहाँ पे टाइम टू टाइम नोट्स जो हैं वो अपलोड होते रहते हैं। आप देखें सर जी क्या कहती है इसकी वर्डिंग्स। चलो अभी आप लिख लेते हैं थोड़ा सा ना, लिख लेंगे सर, फिर क्या रहेगा, मामला सेट रहेगा। अंडर दी वेरी गुड कहता है जी एक्शन ऑफ। लिखने में क्या है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन सर जी अगर लिखा रहेगा तो बढ़िया रहता है ना, नोट्स प्रॉपर रहते हैं। और आप देखें सर, हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन जो है वो न्यू बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं यूपीएससी 2023 के लिए। सो अगर आप लोग सर जी प्लानिंग बना ही रहे हैं 2023 में जो है वो एग्ज़ाम देने के लिए, तो आप लोग गुरुकुल ऑफ साइंसेस को भी एक ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो एज योर स्टडी पार्टनर। कहता है जी एक्टिंग एट डिफरेंट, अच्छा बहुत बढ़िया पॉइंट्स कह रहे हो जी। आज सारी एडवर्टीजमेंट क्या आज ही करोगे? अरे नहीं उस्ताद जी, देखो मैं कहा थोड़ा सा वार्तालाप हो जाएगा, वरना बोर हो गया आप लोग नहीं। बाकी इसके सर क्वेश्चन ऐसे करेंगे ना, आज ना तबीयत खुश हो जाए तो मुझे बता देना आप कमेंट सेक्शन के अंदर। इट दैट द सम ऑफ द रिजॉल्व्ड पार्ट्स लिख लेते हैं, फिर मैं इसको अपनी भाषा में समझाऊंगा तो आप समझ जाओगे बड़े आराम से। कोई तनाव आपको उस्ताद जी आएगा नहीं। ऑफ द फोर्सेस इन, आप देखें सर अभी ना हम लोग ये न्यूमेरिकल तो करेंगे ही, इन न्यूमेरिकल्स को सर हम लोग वर्चुअल वर्क की हेल्प से भी करेंगे। तो आप ये समझेंगे सर, वर्चुअल वर्क जो है हमारा बहुत सारा काम बचा देता है। अभी आपको सर समझ नहीं आएगा, जब करेंगे जब ही समझ आएगा। ये तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, बहुत बढ़िया, डायरेक्शंस vanish separately and the sum of the moments
of the forces about any point very good, in the plane of the forces vanishes। तो समझते हैं सर इसका मतलब क्या है और इसको न्यूमेरिकल्स में किस तरीके से हम लोग अप्लाई करेंगे इस स्टेटमेंट को। तो आओ भैया मेरे साथ ज़रा थोड़ा सा गौर फरमाइएगा शब्दों पे। कहता है जी दी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ रिजिड बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। तो कह रहा है सर पहली कंडीशन क्या है, फोर्सेस कैसे होने चाहिए आपके, कोप्लेनर होने चाहिए। देखिए मतलब एक ही प्लेन में फोर्सेस लग रहे हो एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ इट। सर ऐसा बिल्कुल संभव है कि फोर्सेस हमारे जो है बॉडी पे कहाँ लग रहे हो, अलग अलग पॉइंट पे लगी हो सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि एक ही पॉइंट पे लगे। सो अलग अलग पॉइंट पे हो सकते हैं सर, कोई तनाव लेने वाली बात नहीं है। इज दैट the sum of the resolved part of the forces in any two mutually perpendicular directions vanish separately। तो देखिए सर ये जो इंग्लिश भाषा में इतनी भयंकर लाइन लिखी है, इसका हमारा देसी भाषा में मतलब ये है कि आप देखिए मैं जब फोर्सेस को रिजॉल्व करूं, मेरे फोर्सेस होंगे ना सर, ज़रूरी थोड़ी है फोर्सेस पर्टिकुलरली एक्स एक्सिस के अलोंग हो या वाई एक्सिस के अलोंग हो। सर जी फोर्सेस तो प्लेन में है, तो हम क्या करेंगे, उन फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे। सर रिजॉल्व का मतलब क्या, उन फोर्सेस के हम लोग कंपोनेंट करेंगे। आप देखें सर उनके जो कंपोनेंट हैं वो दो डायरेक्शन में होंगे और वो दोनों डायरेक्शन क्या होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आमतौर पर हम जो कंपोनेंट करते हैं वो कौन सी एक्सिस के अलोंग करते हैं, बोलो ना, एक्स एक्सिस एंड सर जी वाई एक्सिस। आप देखें एक्स एक्सिस में कुछ जाते हैं फोर्सेस, कुछ वाई में जाते हैं, ऐसा ही तो मामला होगा। तो वो कहता है कि दोनों एक्सिस में जब आप फोर्सेस का सम करो ना तो वो वेनिश होना चाहिए, मतलब दोनों एक्सिस में सर जी फोर्सेस का सम क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी देखें एंड सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ द फोर्सेस। सर क्या कह रहे हो आप, मूवमेंट ऑफ द फोर्सेस जो है इससे हम लोग वेल वर्स्ड हैं सर जी, किस तरीके से निकालते हैं। अगर आप सर जी जानते हैं इसके बारे में तो कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अबाउट एनी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ द फोर्सेस वेनिशेस। वो कहता है जी आप एक काम करें, आप ना उस बॉडी का जो प्लेन है उस पर कोई पॉइंट ले लें और सर उसके अबाउट मूवमेंट ऑफ फोर्सेस निकालें, और वो मूवमेंट ऑफ फोर्सेस भी आपका क्या आना चाहिए सर, हैप्पी बर्थडे आना चाहिए। अब इसमें ना एक सवाल जो है वो मन के अंदर बड़ा सर कॉमन है। इसने तो बोल दिया कि क्या बोला है, सम ऑफ मूवमेंट ऑफ द फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट। क्या बोला है सर जी स्टेटमेंट ने, एनी पॉइंट। तो मेरे को ना मतलब मेरे मन में ये सवाल आना लाजमी है कि वो एनी पॉइंट क्या होगा, मैं किस पॉइंट के अबाउट जो है मेरा मूवमेंट ऑफ फोर्सेस निकालूंगा। देखो आपके मन में भी सर ये सवाल आना चाहिए। वैसे तो इसका पता है आंसर क्या है, इसका आंसर ये है कि जब भी सर हमें मूवमेंट ऑफ फोर्सेस निकालना रहेगा, हम लोग मूवमेंट ऑफ फोर्सेस निकालेंगे या तो उस पॉइंट के अबाउट जहां से आपका पूरा का पूरा सिस्टम हिंज्ड हो, मतलब जहां सर उसको ठोक दिए आप वहीं से निकालेंगे। ऐसा क्यों है अभी आप समझ जाओगे थोड़ी देर में सर कि ऐसा क्यों करते हैं, उससे हमारा काम आसान हो जाता है। क्या कहा मैंने, अगर हमें निकालना ही है सर मूवमेंट ऑफ फोर्सेस तो हम किस पॉइंट के अबाउट निकालेंगे, रिपीट करो मेरे साथ एक बारी, इससे क्या है सर जी थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। हम लोग उस पॉइंट के अबाउट निकालेंगे जहां से अपना सिस्टम हिंज्ड होगा। ऐसा क्यों होगा मैं अभी आपको समझाता है। देखो जहां से भी सिस्टम, मान लो अपने पास ये रॉड था, समझना सर बात को जरा, और यहाँ से आप इसको टांग दिए, मतलब कुछ इस तरीके का सिस्टम रहा होगा। खूंटी होती है ना सर, हमारी लैंग्वेज में खूंटी बोलते हैं, आप बताइएगा सर आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। लोहे की रॉड नहीं होती है, ऐसे बाहर निकली होती है। लेट से उस पर हम लोग कुछ टांग दिए, अपना सिस्टम जो है उसको हैंग कर दिए, टांग दिए भाई साहब। अब टांग दिए तो क्योंकि आपका जो सिस्टम है वो इस रॉड के सपोर्ट पे ही तो है,
आप देखें सर ये जो रॉड है उस सिस्टम पे क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा उस्ताद जी, और लगाएगा ना उस्ताद जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप, क्योंकि हमारा सिस्टम इस रॉड के कांटेक्ट में है, और जब भी फिजिकल कांटेक्ट होगा सर दो बॉडीज का, उनके बीच में क्या लगता है, नॉर्मल रिएक्शन। तो वो नॉर्मल रिएक्शन अभी तो ठीक है, हम वर्टिकली टांगे थे तो सीधा सीधा लगेगा ऊपर को। इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन विल बी दिस। आप Na लिख सकते हैं और सर आप R भी लिख सकते हैं, मतलब N और R दोनों ही नोटेशन फेमस है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखें सर जब आप इसी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो सर ये जो नॉर्मल रिएक्शन है या सिंपल रिएक्शन है सर, इसकी वजह से मूवमेंट कितना आएगा। आप याद करो भैया कल की क्लास हमने क्या समझा था कि अगर हमारा फोर्स जो है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से ही पास कर जाए तो सर फिर उसका मूवमेंट क्या हो जाता है, हैप्पी बर्थडे हो जाता है। ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया। तो एक काम करो, इसका जो है आप लोग स्क्रीन शॉट ले ही लो, क्योंकि सर फिर श्री गणेश करना है हमने सीधा क्वेश्चन की मदद से ही, क्योंकि क्वेश्चन ही तो आते हैं। आप देखें सर यहाँ से, बाकी तो बात ही क्या है। तो क्या कहते हैं सर जी, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या उस्ताद जी आपको ये जो वर्डिंग्स हैं ये समझ आई। चलो जी बहुत बढ़िया। तो अभी क्वेश्चन देख लेते हैं और उसको जो है हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ही। आओ भैया गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। देखें सर बड़े ही शांतिपूर्वक बैठिएगा, मैं आपको सिर्फ यही एडवाइस दूंगा क्वेश्चन करने से पहले, क्योंकि हो सकता है सर आपको थोड़ा सा जो है वो फ्रस्ट्रेशन हो जाए। अब क्यों हो जाएगा सर, वो तो पहले आप वीडियो देखो ना पूरा, उसके बाद मुझे कमेंट में बताना कि फ्रस्ट्रेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो पहला सवाल देखें सर इक्विलिब्रियम का आपकी मोबाइल स्क्रीन पे, कहता है जी वेट्स। अब बस इसमें ना एक मसला हो रहा है इसके क्वेश्चन में, पता है क्या है, इसके क्वेश्चन ससुरे जाते हैं आधे आधे पेज के और आंसर नहीं जाते सर कभी कभी इतने ज़्यादा, जितने लेंदी क्वेश्चन हो जाते हैं। तो लेंदी क्वेश्चन आते हैं तो घबराना नहीं है, आपने एग्जाम में भी देख के अगर क्वेश्चन जो है वो लेंदी दिख रहा है तो बहुत बार सर ऐसा होता है, आप लोग देखोगे भी अभी आगे कि क्वेश्चन तो लेंदी होता है लेकिन उसका आंसर टुच्चू सा होता है। कहता है लाइट। अच्छा सर इनएक्सटेंसिबल का मतलब समझते हैं आप, ऐसा स्ट्रिंग जिसका लेंथ क्या है सर, फिक्स है ना, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। मैं लिखता हूँ फिर इसका हम डायग्राम बनाने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि सर ये भी मसला है एग्ज़ाम में डायग्राम बना हुआ नहीं आता है, जो डायग्राम है हमें वो खुद ही बनाना पड़ता है। एट पॉइंट्स बी एंड सी द एंड ए बीइंग फिक्स्ड। अच्छा बस फुल स्टॉप नहीं है भैया, वहाँ पे कंटिन्यूशन में है द एंड ए, अभी उधर जाऊँगा ना तो हटा दूंगा मैं, बीइंग फिक्स्ड, वेरी गुड। कहता है जी आगे प्रूफ करें, बस इसमें क्वेश्चन यही आते हैं प्रूफ करने वाले, प्रूफ दैट कहता है जी इफ अ हॉरिजॉन्टल फोर्स, और डायग्राम ना सर इसमें थोड़ा सा आप खुला खुला बनाइएगा, उसका रीज़न भी सर आप समझ जाएंगे अभी। हॉरिजॉन्टल फोर्स P is applied at C, ये हटा देते हैं भैया आप, एंड इन इक्विलिब्रियम। देखो पहले आपको दुनिया जहान की ये रामायण जो है वो बताएगा क्वेश्चन में कि भाई साहब कैसे कैसी क्या स्थिति चल रही है, कैसे क्या अरेंजमेंट है चीज़ों का, किस ये सारी बातें जो है ना सर मतलब फालतू नहीं लिखी हैं, इससे क्या है हमें डायग्राम बनाने में सर हेल्प मिलता है। ए बी एंड ए सी आर inclined at angles theta and phi to the vertical, theta and phi to the vertical, then अब सर जो हमें प्रूफ करवाना है वो बताएगा।
कहता है जी आप प्रूफ करवा दें, अब इतनी जिद कर ही रहे हैं तो, दैट P इज नथिंग बट गिवन एज W1 प्लस W2 tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू W2 tan फाइव। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि P भाई साहब जो हैं वो W2 tan फाइव के भी इक्वल हैं, और सर आपके जो P भाई साहब हैं वो W1 प्लस W2 मल्टीप्लाई बाय tan थीटे के भी इक्वल हैं। तो आओ सर इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखें आप, कहता है जी वेट्स W1 W2 आर फास्टेंड टू अ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ABC। ABC स्ट्रिंग था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी स्ट्रिंग पे हम लोग क्या कर दिए सर, दो वेट जो है वो बांध दिए, W1 और W2। कहाँ बांधे सर, W1 बांधे हम लोग B पॉइंट पे और W2 कहाँ बांधे हम लोग C पॉइंट पे। तो समझिए आप बात को, द एंड ए बीइंग फिक्स्ड, ए को सर हम लोग फिक्स कर दिए, मतलब ठोक दिए होंगे दीवार में, और क्या है। प्रूव दैट इफ हॉरिजॉन्टल फोर्स P इज अप्लाइड एट C पे आपने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स भी लगाया है, एंड इन इक्विलिब्रियम AB एंड AC आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा एंड फाई। देखो आप क्या कर रहे हैं सर, आप ए एंड को फिक्स कर दो, लेट्स से यहाँ पे दिस इज एंड ए बी कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है सर, आप देखें वर्टिकल से क्या कह रहे हैं सर जी, थीटे पे इंक्लाइंड है। तो अगर मान लो ये अपना रेफरेंस है वाई एक्सिस का, तो लेट्स से दिस इज ए बी, तो ये एंगल कितना होगा सर, थीटा होगा अपना, क्या कहते हो। सो यहाँ मान लेते हैं बी है, फिर एक और रेफरेंस ले लेते हैं सर। कहता है लेकिन जो आपका बी सी है ए सी, मतलब ए बी एंड बी सी आएगा यार, हाँ ए बी एंड बी सी, ए सी नहीं है ये। तो जो बी सी है वो इंक्लाइंड है सर कितने पे, फाई पे टू दी वर्टिकल। तो आप देखें सर ये एंगल और फाई एंगल अलग अलग लेना है, सेम होता तो भाई साहब दो क्यों देता वो, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे जो मामला है, लेट से दिस इज, हाँ ठीक है एकदम सही, दिस इज फाई एंड दिस इज पॉइंट सी, कुछ इस तरीके का सर मामला चल रहा है। आप देखें सर सी पे आप जो है वो एक फोर्स लगा रहे हैं P नाम का, सो ये आएगा सर। बी पे कितना वेट बांधे थे आप, बी पे वेट बांधे थे W1, सो W1 विल एक्ट डाउनवर्ड्स, क्योंकि वेट हमेशा सर कहाँ लगता है, डाउनवर्ड्स, और बिल्कुल सीधा यानी कि वर्टिकली डाउनवर्ड्स। सी पे सर कितना वेट बांधे थे हम लोग W2, सो W2 विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड्स। बहुत बढ़िया सर, आप देखें फोर्स लगा दिए और ठीक है मामला। आप यहाँ देखें सर जो ये स्ट्रिंग लगा रहा है, स्ट्रिंग का खास बात क्या होता है, स्ट्रिंग चीज़ों को अपनी तरफ पुल करता है, समझ रहे हैं सर बात को। जैसे आप देखें बी पॉइंट पे ये जो स्ट्रिंग है इसको कहाँ पुल करेगा सर, बैक साइड पुल करेगा। और ऐसा मान ले क्या सर, ये जो टेंशन है इस स्ट्रिंग में, लेट से दिस इज T1, मानने में क्या ही जाता है। आप देखें सर यहाँ पे देखें जो बी पॉइंट है, ये नीचे वाला स्ट्रिंग इसको नीचे पुल करेगा, लेट से दिस इज T2, और सी पॉइंट को सर कहाँ पुल करेगा, ये ऊपर पुल करेगा, लेट से दिस इज ऑल्सो T2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सर धागा सेम है ना आपका, और बीच में कोई वेट भी नहीं टांगे आप, तो टेंशन सेम रहेगा। यहाँ सर वेट टंगा हुआ है तो टेंशन बदल ही जाएगा, आप समझ ही सकते हैं। और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया आपने सर किस पे, सी पे लगाया, तो मामला सेट हो गया इक्विलिब्रियम में। अच्छा तो अब आप सर जी ये देखें, हमें प्रूफ ये करवाना है, सो क्या कर सकते हैं सर, यहाँ पे कंपोनेंट करने पड़ेंगे हमें फोर्सेस के। आप मुझे एक बात बताना उस्ताद जी, अगर ये एंगल थीटा है देन दिस देखें सर जी ये z बन रहा है अपना, सो ये एंगल इज ऑल्सो थीटा, ऐसा ही मामला चलेगा सर। आप यहाँ B पॉइंट पे T1 को देखें, ध्यान से देखना सर, ये मामला बड़ा क्या कहते हैं उसको, संगीन हो जाता है तब ध्यान से नहीं देखोगे तो। आप देखें सर T1 जो है, T1 कैसे जा रहा है आपका, T1 लेफ्ट साइड को भी जा रहा है और T1 क्या कहते हैं सर जी, ऊपर भी जा रहा है। तो एक कंपोनेंट जो है T1 का वो ऊपर जाएगा और एक कंपोनेंट सर जी कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा। वेरी गुड। आप देखें सर ऊपर कौन सा कंपोनेंट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा है, थीटे के साथ ही T1 है, सो ऊपर जाएगा अपना T1 cos थीटा,
ऐसे ही सीखे थे हम लोग बचपन के अंदर। और आपका देखिए सर लेफ्ट साइड को क्या जाएगा T1, मैं इसीलिए कह रहा था डायग्राम थोड़ा सर जी खुला खुला बनाना, क्योंकि यहाँ पे जो है ना मामला संगीन हो जाता है। चलो जी कोई बात नहीं, तो इसके कंपोनेंट कर दिए हम लोगों ने, बहुत ही बढ़िया। सर अब आप ये देखें ना, ये T2 जो है B पॉइंट पे कैसे जा रहा है सर जी, नीचे जा रहा है और राइट साइड को जा रहा है। तो एक कंपोनेंट कहाँ जाएगा, यहाँ T2 का नीचे जाएगा सर जी, ये फाई है। सो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेट दिस इज T2 cos फाई। अगर आपने सर पुरानी वीडियोस नहीं देखी ना तो ये मत देखना, समझ नहीं आएगा आपको। पहले आप पुरानी वीडियोस देखो फिर देखना इसको, तो पूरा पूरा समझ आएगा। और एक इधर जाएगा आपका, दैट इज T2 sin फाई। ऐसा ही मामला है सर जी। सी पॉइंट पे भी देख ही लेते हैं क्या क्या फोर्सेस चल रहे हैं, इसने क्या ही बिगाड़ा है। आप देखें सर W1 ऐसे है, एक रेफरेंस ले लूँ मैं ऐसे, इसको बाद में बनाऊंगा इधर से ऐसे, ओहो टेढ़ी लाइन बन गई भैया। इस तरीके से ले लें एक रेफरेंस, यहाँ पे T2 चल रहा है, इधर लिख लेते हैं इसको, समझ तो आ ही रहा है ना अपने को। आप देखें सर ये फाई है तो ये भी क्या होगा भैया, फाई होगा। क्यों सर जी, वो Z बन रहा है ना, बचपन में सीखे थे Z। चलो जी बहुत बढ़िया। आप देखें सर ये W2 से तो हमें कोई मसला है ही नहीं, ये तो प्रॉपरली Y एक्सिस के अलोंग है। आप देखें सर ये जो T2 है, C पॉइंट पे T2 का डायरेक्शन देखें तो T2 आपका लेफ्ट साइड जा रहा है एंड T2 आपका ऊपर भी जा रहा है, ऐसा ही मामला है। तो ये ऊपर वाला कंपोनेंट कौन सा जाएगा यहाँ पे, T2 का cos फाई। क्यों सर जी, फाई यहाँ बन रहा है। और इधर कंपोनेंट कौन सा आएगा, T2 sin फाई। अब आया ना सर मज़ा, मामला जो है बिल्कुल एकदम ढिंचक ढिंचक हो गया है नहीं। तो इस FBD को आप थोड़ा तसल्ली बख्श देखें और उसके बाद कमेंट करके बताना मेरे को, क्या सर ये फोर्सेस किस तरीके से रिजॉल्व किए हैं, आपको समझ आया। हाँ हो सकता है अगर आपने पुरानी वीडियोस ना ही देखी हो ना तो सर नहीं आएगा, फिर तो बात ही अलग है। लेकिन पुरानी वीडियोस देखी हैं तो मेरे हिसाब से तो आना चाहिए, क्योंकि हम लोग बिल्कुल आराम से किए हैं कंपोनेंट, कोई सर जी हपड़ा तपड़ी नहीं मचाई है। आप देखें पहले एट पॉइंट सी पॉइंट को देखो, आ जाओ, क्योंकि सी पॉइंट पे थोड़ा मामला होच पोच कम है, बी पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ मामला चल रहा है। आप देखें वो कह रहा है सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो भैया अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो आपके फोर्सेस अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या होने चाहिए सर जी, जीरो होने चाहिए, मतलब उनका जो रिजल्टेंट है जीरो आना चाहिए। फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस सर उनका भी रिजल्टेंट जीरो आना चाहिए। अब क्योंकि फोर्स जो है वो वेक्टर है और वेक्टर की भैया डायरेक्शन भी होती है, तो आप एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लें, एक को नेगेटिव मान लें, और क्या है, जैसे कि आप मान लें सर राइट साइड जो जा रहा है वो पॉजिटिव, तो जो लेफ्ट साइड आएगा वो नेगेटिव, ऊपर जो जा रहा है वो पॉजिटिव तो नीचे जो आएगा वो नेगेटिव, सिंपल है बड़ा ही। तो आप देखें पहले अलोंग एक्स एक्सिस देखते हैं हम लोग, सी पे अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की अगर मैं बात करूं उस्ताद जी, तो एक्स एक्सिस में आप देखें कौन कौन से फोर्स हैं। सी पे देखिएगा P है और T2 sin फाई है। आप देखें सर P राइट साइड जा रहा है, लेट से पॉजिटिव, सो P और ये T2 sin फाई लेफ्ट साइड आया है, मतलब नेगेटिव। और इन दोनों का सर सम कितना होना चाहिए, हैप्पी बर्थडे होना चाहिए, तभी तो हमारा जो बॉडी है सर इक्विलिब्रियम में होगा। अभी देखेंगे ना कंडीशन, बढ़िया। तो यहाँ से मैं बोल दूँ क्या, मेरा P किसके इक्वल आया, P आया भैया T2 sin फाई आ गया सर जी। लेट से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप देखें सर अब अलोंग वाई एक्सिस, भैया मैं फिर कह रहा हूँ पेशेंस के साथ देखना, वरना मत्था ऐसा घूमेगा ना एकदम दो जहान का एहसास हो जाएगा डायग्राम में ही। आप देखें सर वाई एक्सिस में T2 cos फाई का पॉजिटिव ले लें, ऊपर चल रहा है, और आपका W2 डाउनवर्ड है, सो लेट से नेगेटिव। इट मीन्स W2 इज T2 cos फाई। लेट से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अभी हम लोग क्या करते हैं सर, सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं सर किससे, इक्वेशन फर्स्ट से।
सो डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड। तो सर आप ये देखें, जब आप डिवाइड करेंगे सो क्या आएगा यहाँ पे, P डिवाइड बाय, बोलो तो W2 इज इक्वल्स टू T2 साइन फाई डिवाइड बाय T2 कॉस फाई। सर कुछ कैंसिल हो रहा है ले दे के, T2 से T2, साइन बाय कॉस कितना सर जी 10, सो P आ गया अपना W2 10 फाई। आप देखें सर एक तो आया कम से कम, ये देखें जी P किसके भी इक्वल प्रूफ करना था, W2 10 फाई। अच्छा इस डायग्राम में सर एक सवाल जो आपके मन में आ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है कि P2 हम लोग P मतलब P ऐसे ही क्यों लगाए, P हम इधर से काहे नहीं लगाए ना, ये सवाल आ सकता है सर आपके मन में। सो आप एक बात सोचना उस्ताद जी, अगर हम P इधर से लगा देते, आप देखें सर T2 साइन फाई भी इधर ही जा रहा है, आप कह देते P भी इधर ही भेजेगा, तो क्या ये इक्विलिब्रियम में रहता है कभी? सर जी फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो कब होता है, जब एक फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में दूसरा फोर्स हो। तो आप देखें अगर T2 साइन फाई लेफ्ट को मेरा जा ही रहा है, तो P को ज़रूर किधर होना पड़ेगा, बोलो तो राइट साइड होना पड़ेगा। क्या जे हुई ना बात, देखें बिल्कुल समझदारों वाली, आप तो सर समझदारों वाली बातें कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब देखें सी पे तो मामला सेट हो गया है, अभी सर मामला देखते हैं हम लोग बी पे। बी से अपना ये आना चाहिए, सो एट पॉइंट बी, और वो तो सर देखे ही बात बनेगी, ऐसे तो नहीं बोल सकते ना हवा में। बी पे जब हम देखेंगे सर पहले एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देख ले, सो अलॉन्ग एक्स एक्सिस आप ये देखें सर बी में एक्स एक्सिस में कौन से फोर्स हैं, भगवान की दया से दो ही हैं, T1 साइन फाई और T2 मतलब T1 साइन थीटा एंड T2 साइन फाई। तो मामला सेट है भाई साहब। सर T2 साइन फाई को पॉजिटिव ले लें क्योंकि वो राइट साइड जा रहा है, तो T2 साइन फाई माइनस T1 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, विच मीन्स T2 साइन फाई इज T1 साइन थीटा। सर T2 साइन फाई का वैल्यू कितना चल रहा है, P चल रहा है, पुट वैल्यू ऑफ T2 साइन फाई। सो लेट से यहाँ लिख देते हैं पुट वैल्यू ऑफ T2 साइन फाई। सर जी T2 साइन फाई का वैल्यू आप बताए, P चल रहा है, सो दिस इक्वेशन बिकम्स P इज इक्वल्स टू T1 साइन थीटा। समझ आ गई सर जी बात। लेट से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करें भैया, नंबर तो देना ही पड़ेगा। आप देखें सर अब y एक्सिस में आ जाएं ज़रा। सो y एक्सिस में अगर हम बात करें तो y एक्सिस में सर धमाल मचा हुआ है यहाँ पे। सो अलोंग y एक्सिस आप ये देखें उस्ताद जी, y एक्सिस में मुझे एक बात बताना सर, ये T1 तो ऊपर जा रहा है, T1 cos थीटा, ये दो महाराज नीचे आ रहे हैं, इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, इन दोनों को नेगेटिव ले लेंगे। इसमें सोचना क्या है, जो रूल है सो है, उसी के अकॉर्डिंग चलना है। देखें आप तो मामला बिल्कुल सेट रहेगा, इस तरीके से हो जाएगा, ये इज इक्वल्स टू 0। सर इन दोनों को ले जाओ ना उधर, सो T1 cos थीटा इज W1 प्लस T2 cos फाई। आप देखें सर T2 cos फाई कितना चल रहा है, ओहो उस्ताद जी W2 चल रहा है, सो पुट वैल्यू ऑफ T2 cos फाई। वेरी गुड, सो पुट वैल्यू ऑफ T2 cos फाई इज इक्वल्स टू W2। तो सर देखें जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे हमारा इक्वेशन क्या बना, दैट T1 cos थीटा इज W1 प्लस W2। आप देखें सर अगर आप FBD सही बनाएंगे ना तो आपके आंसर ऑटोमेटिकली आते चले जाएंगे सर, ये बड़ी खास बात है। आप देखें अब T1 कर दें सर डिवाइड, थर्ड को इक्वेशन 4 से, P को उधर लेके T1 साइन थीटे को इधर लेके,
क्योंकि कैंसिल भी तो करवाना है भैया, वैसे काम चलेगा नहीं ना। सो डिवाइड थर्ड बाय फोर्थ। तो आप देखें सर जब डिवाइड करवाएंगे, मैं सर इधर करवा दूं, थोड़ा सा स्पेस उधर बचा हुआ है। सो T1 काहे मिटाए भैया, डायग्राम को इतना अच्छा लग रहा है। तो ये T1 साइन थीटा सर यहाँ आएगा T1 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, सर T1 साइन थीटा के आगे P लिखा हुआ है, सो P, और इसके आगे आप देखें सर W1 प्लस W2 लिखा हुआ है। सो मुझे एक बात बताना सर, ले दे के कुछ मामला जो है वो कैंसिल हो रहा है। आप कहेंगे T1 से T1 क्या हो रहा है, कैंसिल। ये आ गया सर tan थीटा, इसको इधर ले आए, विच मीन्स P इज नथिंग बट W1 प्लस W2 इंटू में tan थीटा। सर आप देखें क्या यही प्रूफ करना चाह रहे थे हम लोग, और देख लो उस्ताद जी प्रूफ हो गया। क्या कहते हो सर जी, देखिए कुछ आया सर समझ आपको क्वेश्चन जो है। आप इस FBD को तसल्ली से देखिएगा सर, मेन रोल तो इस डायग्राम का ही तो है, ससुरा यही तो है सारे फसाद की जड़। अगर ये सही नहीं बनाए ना भैया तो माता रानी भी नहीं बचा सकती, फिर क्वेश्चन 110% गलत ही होगा सर, कभी आ ही नहीं सकता, फिर जो प्रूफ करना है कभी नहीं आ सकता। तो हमें ज़्यादा फोकस किस पे रखना है, अपने FBD पे, और FBD हम लोग सीखे ही थे वीडियोस के स्टार्टिंग में। सो अगर सर स्टार्टिंग की वीडियो स्किप कर दी है तो आप ये समझ लो मतलब बवंडर आ गया है, बवंडर है ना, काम खराब हो जाएगा। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, वेरी गुड। इसके बाद देखो अगले क्वेश्चन की तरफ जो है हम लोग चलते हैं। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर इसी तरीके से हम FBD बनाएंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है सर बड़ा मज़ेदार, मज़ेदार इन द सेंस आप भी कहेंगे भाई साहब ऐसा दुष्ट क्वेश्चन नहीं देखे। चलो कोई बात नहीं, देख ही लेते हैं उस्ताद जी। समझिएगा सर, मतलब पेशेंस रखिएगा थोड़ा सा, फिर कहूँगा मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं बहुत ही सर इत्मीनान से करने पड़ते हैं। ज़रा सी चूक और क्योंकि प्रूफ करना है मामला तो वो प्रूफ होगा ही नहीं, और होगा ही नहीं तो भैया टीचर नंबर कैसे देगा, नहीं देगा ना, और फिर नंबर ही नहीं मिलेंगे तो भाई साहब पढ़ ही काहे रहे हैं हम लोग, फिर तो बेकार है पढ़ना हमारा, है कि नहीं है उस्ताद जी। देखें क्वेश्चन, चलें आप लोग जिद कर रहे हैं तो आओ ज़रा देखते हैं। कहता है जी अ रॉड इज मूवेबल। बाकी देखें सर, अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करने का सोच रहे हैं मैथ्स ऑप्शनल के लिए, सो हमारा बहुत जल्दी जो है बैच स्टार्ट हो रहे हैं सर जी, दोनों ही, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। तो आप फिर कांटेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे। प्लेन अबाउट अ स्मूथ हिंज। अब देखिए हिंज आ गया ना सर, हिंज, इसमें नई चीज़ सीखने को मिलेगी अपने को। एट वन एंड एंड एट अदर एंड एंड एट अदर एंड, वेरी गुड, is fastened a weight W/2, a weight W/2, अच्छा आगे भी है भैया, the weight of the rod, रॉड का भी वेट है, the weight of the rod being W। सर ये सारा मसला इस W का ही तो है ससुरे का। This end is fastened, देखिए जी बांधे ही जा रही है तो एंडो को, क्या कह रहे हो सर, इसका डायग्राम देखना, अरे एकदम ललन टॉप बनेगा, आप भी कहोगे वाह मज़ा आ गया शर्मा जी।
दिस एंड इज फास्टेंड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L। मैंने बताया ना क्वेश्चन इसके थोड़े से लेंथी होते हैं। क्यों? क्योंकि सर वो सारी रामायण बताता है जिससे हमें डायग्राम बनाने में आसानी हो। भैया डायग्राम भी तो बनाना है ना, टू अ पॉइंट। अब देखना डायग्राम इसका कैसे बनाएंगे हम लोग। एट हाइट C वर्टिकली ओवर द हिंज, वर्टिकली ओवर द हिंज, बहुत शानदार। शो दैट द टेंशन, अब आ गया सर जी मुद्दे की बात पे, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज WL/C। सो आओ भैया क्वेश्चन को पढ़ते हैं देखो, और फिर सर जी पढ़ के क्या ही करेंगे, क्या कह रहे हो सर जी, डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। वेरी गुड। सो आप पहले उससे एक बात समझिएगा। सर देखें जैसे हमारा रॉड है, रॉड का कुछ वेट है, थोड़ा सा सर एकदम अलर्ट मोड में आ जाओ, कॉन्सेप्ट आएगा अभी जो है आपके सामने। रॉड है और सर रॉड का जो वेट है वो W है। तो ना मसला ये होता है कि जब हम FBD बनाएंगे तो वो वेट सर पूरी रॉड पे कहाँ दिखाएंगे। हम लोग देखें जी वो कहाँ दिखाते हैं सर वेट, अपना सेंटर ऑफ मास पे। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहाँ ये मान लिया जाता है कि पूरी बॉडी का सर मास वहाँ पे कंसंट्रेटेड होगा, ऐसा मान लेते हैं हम लोग। जैसे इंसानों के लिए ये कहा जाता है कि हमारी बॉडी का सेंटर ऑफ मास नाभि के एरिया जो है ना, नाभि वाला एरिया वहाँ कहीं होता है, ऐसा आमतौर पर मानते हैं। तो जैसे रॉड है अपना, तो सर रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। जैसे सर्कल का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? बशर्ते सर आपका सर्कल या रॉड वो यूनिफॉर्म होने चाहिए। नॉन यूनिफॉर्म है तो नहीं मान सकते, फिर पाप लगेगा भैया। तो आप देखें रॉड का उसके मिड पॉइंट पे होगा, सर्कल का उसके सेंटर पे होगा ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, सर स्क्वायर का उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा, रेक्टेंगल का उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। जितनी भी आपकी रेगुलर शेप्स हैं उनके सबका सेंटर ऑफ मास उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है। बात समझ आ गई? तो अब आ जाओ सर जी, कहता है अ रॉड इज मूवेबल इन अ वर्टिकल प्लेन अबाउट अ स्मूथ हिंज एट वन एंड। लेट से सर जी ये एक एंड था रॉड का, दिस इज एंड A, ठीक है जी। ये यहाँ पे हम इसको हिंज कर दिए, एंड द अदर एंड इज फास्टेंड अ वेट W/2। तो रॉड सर इस तरीके से है, लेट से झूल रहा है मामला, कोई दिक्कत नहीं। ये सर थोड़ा सा और बना ले, डायग्राम प्यारा बनेगा फिर, लेंथ थोड़ा सा। लेट से दिस इज पॉइंट B, और सर पॉइंट B पे हम लोग क्या टांग दिए? एक W/2 टांग दिए। सो लेट से दिस इज पॉइंट B, यहाँ सर टांग दिए हम लोग W/2। अच्छा, ये बात तो हम लोग समझ ही रहे हैं। अब इसके बाद क्या किए? द वेट ऑफ द रॉड बीइंग W, ठीक है, रॉड का सर वेट जो है बिल्कुल इसके मिड पे कहीं लगेगा, आप समझ सकते हैं। और रॉड का सर लेंथ भी दिया है क्या? नहीं। दिस एंड इज फास्टेंड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L टू अ पॉइंट एट हाइट C वर्टिकली ओवर द हिंज। हिंज के ऊपर आ जाएं सर आप, लेट से दिस इज C पॉइंट, और ये जो डिस्टेंस है सर ये गिवन है अपने को C है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया लाइन, बट स्टिल काम चल जाएगा। ये देखें जी, कहता है ये C डिस्टेंस है अपने पास, अपने मन से नहीं ले रहे ना सर जी। रॉड का जो दूसरा एंड था ना उसको बांध दियो भाई साहब आप यहाँ पे, तो स्ट्रिंग बांध दिए ऐसे, अरे वाह ठीक ठाक बन गया, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखें ये टेंशन लगेगा ऊपर, दूसरे मार्कर से बनाता हूँ मैं ताकि थोड़ा सा विजिबिलिटी बढ़िया हो। सर यहाँ लगेगा टेंशन, ऐसे लगेगा। अब आप देखें सर ये इस तरीके से मामला चल रहा है, ऐसे तो भैया ना हो पाएगा सॉल्व। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी कलाकारी करते हैं, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं लेट से वर्टिकल को, और इसको सर इससे ज्वाइन कर लेते हैं। देखो
ताकि ट्राइंगल व्राइंगल बन जाए और सर जी अपना काम निकल जाए। और क्या है, इस पॉइंट को लेट से नाम दे देते हैं डी। सर रॉड का जो, अच्छा रॉड का लेंथ नहीं है भाई कुछ भी, लेंथ किसका है सर, स्ट्रिंग का लेंथ है। बताओ भाई, करो बात। ये जो स्ट्रिंग है इसका लेंथ L है, यहाँ से लेके यहाँ तक का मामला L चल रहा है, ठीक है, और ये C चल रहा है, ठीक है। आप देखें सर रॉड का जो वेट है W, वो कहाँ लगेगा, रॉड की बिल्कुल मिड से नीचे जाएगा। बताया ना मैंने क्यों जाएगा, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं, क्योंकि रॉड सर जी अपना नॉन यूनिफॉर्म नहीं लिखा है तो इसका मतलब यूनिफॉर्म है, मान लेना है। और उस पर सेंटर ऑफ मास पे लगेगा वेट। सेंटर ऑफ मास कहाँ सर, बिल्कुल मिड पे। लेट्स से दिस इज W, इस तरीके से नीचे जा रहा होगा। और बस यही है मामला। हम ऐसा मान ले सर ये जो अपना रॉड है इक्विलिब्रियम पे हमारा ये एंगल लेट से थीटा रहा होगा। सर मान लेते हैं थीटे पे जाके उसको इक्विलिब्रियम अचीव हुआ होगा, नहीं। और ये स्ट्रिंग वाला जो एंगल है लेट से ये फाई रहा होगा। इक्वल नहीं मान सकते ना, क्योंकि ऐसा कोई डेटा है नहीं जिससे ये साबित हो जाए कि ये इक्वल रहे होंगे। चलो जी कोई बात नहीं। सर इस पॉइंट को कुछ नाम दे दें, लेट से A B C D E नहीं दिए ना, लेट से दिस इज AE। आप देखें सर क्योंकि रॉड A पे हिंज्ड है तो सर जी यहाँ पे रॉड पे क्या लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन भी तो लगेगा भैया। और नॉर्मल रिएक्शन सर जी तकलीफ देगा। तो यहाँ पे देखें हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन जो लगेगा अपना, हम ये बोल देंगे कि हम ना सुसरा मूवमेंट ए के अबाउट ही निकालेंगे। तो अगर मैं मूवमेंट मेरा ए के अबाउट ही निकालूँ तो मूवमेंट ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा सर उसका। बताया ना मैंने, आप मूवमेंट किस पॉइंट के अबाउट निकालोगे, जहाँ पे आपका सिस्टम हिंज है, क्योंकि वहाँ एक नॉर्मल रिएक्शन आता है। और सर जी उसका हैप्पी बर्थडे करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखें सर आंसर में लिखेंगे वी आर इंटरेस्टेड या वी नीड टू फाइंड। अच्छा यहाँ क्वेश्चन में ये गिवन हो या ना गिवन हो कि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, सर आप मानेंगे सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। स्टैटिक्स मतलब क्या, सिस्टम एट रेस्ट। वेरी गुड। वी नीड टू फाइंड मूवमेंट ऑफ द फोर्सेस अबाउट ए। अब सर मूवमेंट निकालना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकालने ही पड़ेंगे, उसमें क्या है ऐसा। आप मेरे को एक बात बताएं उस्ताद जी, ये देखें सर ये जो W है, W/2 देखें सबसे पहले तो W/2 का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, लाइन ऑफ एक्शन यही चल रहा है सर, ऐसे ही तो चल रहा है ना W/2 का लाइन ऑफ एक्शन। तो आप देखें सर आपका, अरे टेढ़ा चला गया, फिर गंदा लगता है, थोड़ा सीधा बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, अभी ठीक ठाक बन गया थोड़ा। आप देखें सर आप नॉर्मल मतलब मूवमेंट निकाल रहे हैं सर ए के अबाउट मतलब आपने यहाँ से ऐसे इसको हिंज कर रखा है ना। आप देखें सर यहाँ से इस लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा सर, क्या DB नहीं होगा, चेक करो तो। हम क्या कह रहे हैं, यहाँ से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा सर, DB होगा। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल क्यों रहे हैं सर, मूवमेंट के फॉर्मूले में आते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आपको याद हो तो। ऐसे ही सर इसको नाम दे दूं मैं, E दे दिए, इस पॉइंट को लेट से F दे देते हैं नाम। देखो अभी तो डायग्राम में कलाकारी होती जाएगी, इसलिए थोड़ा खुला बनाना आप लोग डायग्राम। आप देखें सर ये W का लाइन ऑफ एक्शन ये है, ऐसे ही चल रहा है W। सर इस पॉइंट से यहाँ से इस लाइन ऑफ एक्शन के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, यही DF। आप देखें सर ऐसे ही तो आएगा ना, ये लाइन ऑफ एक्शन इसका ऐसे जा रहा होगा, इस तरीके से जा रहा। तेरी टेढ़ा ही बन गया कुछ ज़्यादा, रुको भैया कोशिश करते हैं बनाने का। देखो ये इस तरीके से जा, ओहो चलो ठीक है यार, मान लेना यार ये सीधी रही होगी, ये बार बारी, हाँ थोड़ा ठीक बन गया अभी। यहाँ से इस लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या सर, ये, इसको मैं बना दूं ऐसे, लो अब आप जिद कर रहे हो तो ये छोड़ो इसको, फिर और होच पोच हो जाएगा यार डायग्राम।
अभी दिख तो रही है ना अपने को, कमेंट में बताना मेरे को, दिख रहा है ना आपको, देखो ये पॉइंट ए है, ये लाइन ऑफ एक्शन है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा अपना DF। आप देखें सर एक टेंशन और लग रहा है, उसका भी कुछ तो मूवमेंट हो गई। अब सर आप ये देखें टेंशन का लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसी लाइन के अलॉन्ग काम करेगा टेंशन। सर पॉइंट ये है, ये और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा, ये आएगा ना सर ऐसे, क्या कहते हो, अभी मज़ा आया ना वीडियो देखें आप। AF सर इसको G नाम दे दें, है ना, तो मामला संगीन होता जाता है ऐसे। अब सर हमें ये डिस्टेंसेस निकालने रहेंगे, और डिस्टेंसेस निकालने रहेंगे उस्ताद जी नॉन पैरामीटर्स की शक्ल में, मतलब जो हमें मालूम है उन्हीं पैरामीटर्स की शक्ल में तो निकालेंगे, अननोन में निकालेंगे तो फिर मरेंगे। आप देखें हमें क्या मालूम है, हमें ये W मालूम है, हमें W/2 मालूम है, हमें इस स्ट्रिंग का लेंथ मालूम है, हमें ये चीज़ मालूम है, ये सेक्शन जो है अपना C चल रहा है। इन्हीं का यूज़ करते हुए सर जी हम कुछ कार्रवाई करेंगे और देखते हैं क्या कुछ बात बनती है। तो आओ भैया श्री गणेश करते हैं इस क्वेश्चन का। मोमेंट निकालेंगे सर फोर्सेस का अबाउट ए। आप देखें सर सबसे पहले फोर्स हमारा जो है वो लेट्स से W, और सर जी W के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना चल रहा है DF। अब आप ना मेरे को एक बात बताना सर यहाँ पे, क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स समझ सकते हो सर पॉजिटिव नेगेटिव होगा, क्यों, कई बारी ये सिस्टम को क्लॉकवाइज रोटेट करता है, कई बारी एंटी क्लॉकवाइज करता है, तो सेंस ऑफ रोटेशन जुड़ा हुआ है सर जी इसके साथ। आप कैसे देखो इसका वो करेंगे सर, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, इसको फिक्स कर दिए, यहाँ पे कर दिए ना। W कैसे जा रहा है सर, नीचे जा रहा है, इसको ऐसे पटाख से मारो, सिस्टम को ऐसे मारो, तो ये ऐसे मारोगे तो कैसे घूमेगा, यहाँ से फिक्स करने के बाद क्या कह रहे हो सर जी, ये ऐसे घूमेगा, ऐसे मारोगे तो ये ऐसे नहीं घूमेगा क्लॉकवाइज। लेट्स से वी आर टेकिंग क्लॉकवाइज एज अ नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है सर, हमारा चॉइस है। फिर आप देखें अगला फोर्स आया सर W/2, आप फिर सर इसको यहाँ से ऐसे फिक्स किए, फिर ऐसे मारे पटाख से, तो ये कैसे घूमेगा ट्रायंगल, फिर से आपका क्लॉकवाइज घूमेगा क्या, वेरी गुड। देखो एक बारी फिर देखो, यहाँ से फिक्स किए, ऐसे मारो सर इसको नीचे, मारोगे ऐसे तो ये नीचे भी आएगा, तो ये ऐसे नहीं घूमेगा, इसको फिक्स रखना है पॉइंट को। तो अगेन दिस इज -W/2 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नथिंग बट DB। ठीक है सर जी। आप और देखें ज़रा सर, कमाल कमाल और क्या देख सकते हैं उस्ताद जी हम लोग, फिर बचा टेंशन। ओहो सर अब देखें आप A ऐसे फिक्स कर दिए, अब आप इसको ऐसे मारोगे भाई, ऐसे मारोगे पटाख से, ऐसे ऐसे मारोगे तो ये कैसे घूमेगा भाई, ऐसे घूमेगा क्या, देखो एक बारी बना के ऐसे फिक्स कर दो, इसको मारो ऐसे ऊपर को मारो ना, देखो तभी तो समझ आएगा सर जी, मेरे साथ करोगे तो, ऐसे पेन पेपर से तो नहीं आएगा भैया, ये सेंस ऑफ रोटेशन ये ऐसे मारने से ही आता है, ये बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरह है सर, कभी गलत नहीं होगा आपका सेंस ऑफ रोटेशन, है ना। चलो एक बारी फिर देखते हैं कैसे घूमेगा, देखो तो आप ये देखें सर, मैं क्या कह रहा था, कैसे मारना है, यहाँ से फिक्स कर दिए और इसको ऐसे मारो, इधर को मारो ना, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा ये। लेट्स से हमने क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया, सो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे सर जी। फोर्स T था और परपेंडिकुलर डिस्टेंस AG था, और क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो सम ऑफ मोमेंट्स कितना आएगा सर जी, 0 आएगा। वेरी गुड। अब सर जी हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने हैं, तो देखें जी कैसे निकालेंगे ये डिस्टेंस, क्या कहते हैं उस्ताद जी, थोड़ा हेल्प करिएगा, आप लोग हेल्प करेंगे तो भैया हम लोग जो है वो निकाल ही लेंगे, उसमें ऐसा कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा आप देखें सर, हमारा काम आसान हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना थोड़े से डिस्टेंसेस को अज्यूम कर लेते हैं लास्ट में, हालांकि उन्हें एलिमिनेट हमें ही करना पड़ेगा क्योंकि वो क्वेश्चन में नहीं गिवन थे, हम खुद से माने। आप देखें सर ये जो पूरा रॉड है अपना AB, इसका लेंथ हम लोग 2A अज्यूम कर लें, और जब भी देखो हमें अज्यूम करना रहेगा ना सर, रॉड का लेंथ हमेशा 2A ही करना है। पूछो क्यों, क्योंकि रॉड का वेट लगेगा हमेशा मिड पॉइंट पे, तो A और A में बट जाएगा, A और A में बटेगा तो सर हमारा काम आसान हो जाएगा ना। सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, इसको अभी छोड़ दो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ले पहले सर, फिर इक्वेशन 1 पे आएंगे। नहीं अभी ऐसी स्थिति में नहीं है हम लोग कि इसको आगे प्रोसेस कर सके, क्योंकि ये डिस्टेंसेस गायब है। आप देखें सर
let the length of rod is 2a। सर अगर 2a मैं मान लूँ लेंथ ऑफ रॉड को, तो आप देखें सर ये a से e डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा a, और ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा भैया a हो जाएगा। हमें क्या चाहिए सर, हमें चाहिए df। अच्छा df चाहिए, तो आप देखें अगर मैं ऐसे लाइन डाल दूं तो g नाम दे ही दिए सर, इसको h दे दें। सो जो एच ई होगा सर वही क्या होगा, डी एफ भी होगा। ऐसा ही तो मामला है सर, सेम है दोनों। ट्राइंगल देखें ए एच ई, इन ट्राइंगल अब चलेगा ना गेम ज्योमेट्री का तो मज़ा आएगा। अब अगर सर आपको मज़ा आ रहा है, आपकी नींदें खुल गई हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ऐसे अभी मज़ा आया बीड़ू, समझे बात को। चलो जी, ट्राइंगल सर जी ए एच ई में देखें, हमें ये नहीं मालूम, हमें ये मालूम है तो साइन थीटा लगा देते हैं ना। सो साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर विच इज़ ही एंड बाय हाइपो विच इज़ ए ई। सो देखें सर यहाँ से ही कितना आ गया, ही आ गया अपना ए साइन थीटा। ये आ गया सर जी, एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया, एंड एच ई इज ऑल्सो इक्वल्स टू डी एफ। डी एफ इज इक्वल्स टू एच ई। ठीक है सर जी, एक आ गया। एक आप ये ट्राइंगल देख लो ए जी सी, तो ये ए जी आ जाएगा। इन ट्राइंगल ए जी सी, सर ए जी सी के अंदर मुझे एक बात बताना, ये फाई चल रहा है, ये परपेंडिकुलर सर, ये हाइपो। सो अगेन लेट फाइंड साइन फाई। साइन फाई देखें सर कितना होगा, ए जी बाय ओ जी, ऐसे, अरे नहीं यार, ए जी बाय ए सी। सो ए जी इज सी साइन फाई। चलो जी, बहुत बढ़िया, ये तो आया। अब बचा सर हमारे पास ये डीबी भाई साहब। इन डीबी भाई साहब का क्या इलाज करें। आप ना एक बात देखें सर, ये पूरा 2a है सर, ये थीटा है आप कहेंगे है ही, ये 90 है बिल्कुल सही बात है। तो ये पूरा ट्राइंगल ले लो ना सर बड़े वाला, उससे काम हो जाएगा, ए डी बी। सो इन ट्राइंगल ए डी बी अगेन फाइंड साइन थीटा। सो साइन थीटा कितना आएगा उस्ताद जी, क्या कह रहे हैं जी, डी बी। डी बी ते कितना भैया, ए बी। सर जी ए बी 2a है, सो डी बी इज नथिंग बट 2a साइन थीटा, और यही अपने को चाहिए थे। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं ना ऊपर से क्वेश्चन को हटा देता हूँ, क्योंकि सर डायग्राम वायग्राम बना लिया है हमने डेटा से, और मैं साइड में लिख लेता हूँ कि हमें निकालना क्या है। अल्टीमेटली हमें निकालना है क्या उस्ताद जी, आप देखें टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। सो हमें टी शो करना है WL/C। बाकी मैं हटा देता हूँ ना, क्योंकि अब स्पेस चाहिएगा भैया, मारकाट मचेगी यहाँ पे। देखें आप, बिना मारकाट मचे भैया काम बनेगा कैसे। इसको हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले ही लिए होगे आप क्वेश्चन का, तो इतनी देर से क्या कर रहे थे भैया, लिख लिए होगे वरना अब तक तो। अब देखें सर, ये जो वैल्यूज़ आई हैं इसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर दें। पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन फर्स्ट। सो इक्वेशन फर्स्ट में जैसे ही पुट करेंगे सर, -w, इधर से ही लिख देते हैं यार, -w df इज a साइन थीटा, वेरी गुड, -w/2 db इज व्हाट, 2a साइन थीटा, अरे वाह। और सर जी प्लस में चल रहा है t, एजी भाई साहब कितने हो आप, c साइन फाई इज 0। यहाँ से t का देखो, हम लोग एक्सप्रेशन निकालने का कोशिश करते हैं। इन दोनों को उठा के सर ले जाओ ना उधर। अच्छा, ये 2 से 2 हैप्पी बर्थडे हो गया, इससे अच्छी बात ही क्या हो सकती है। आप देखेंगे आएगा t c साइन फाई इज इक्वल्स टू, सर दोनों सेम है और दोनों ही ऐड होंगे आपके। सो ये आ जाएगा 2wa
साइन थीटा, सो टी इज इक्वल्स टू 2WA साइन थीटा डिवाइड बाय सी साइन फाई। अब देखें सर ये तो वो नहीं है जो हमें चाहिए था, क्योंकि इसमें अभी ऐसे पैरामीटर इन्वॉल्व हैं जो क्वेश्चन में गिवन नहीं थे, हमने अपनी इच्छा से लिए थे। अब सर इनको ठिकाने भी लगाना पड़ेगा, ये भी मसला है। सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आप देखें सर हमें साइन थीटे में और फाई में कुछ रिश्ता चाहिए। अब इस रिश्ते के चक्कर में सर आप देखें दोनों में कॉमन कैसे कुछ बता सकते हैं हम लोग। जैसे आप बड़ा ट्राइंगल देखें सर CDB, हमें CDB में ये फाई पता है, ये तो क्वेश्चन में गिवन था L है, और आप देखें सर DB नहीं पता, छोड़ो ADB। सर इसमें भी देखें आप DB कॉमन आ रहा है सर, वहाँ से बात बन जाएगी, जो है ना मामला सेट हो जाएगा। सो ट्राइंगल देखें पहले, ट्राइंगल बड़े वाला सर जी CDB। CDB में आप सर निकालें, ये फाई हमें मालूम है, नहीं मालूम मतलब ये L मालूम, ये तो मालूम है सर, और ये देखें जी आप तो साइन फाई। सो साइन फाई, अब आप समझ रहे होंगे सर सोचना कैसे है, DB बाय BC। सो हेयर DB इज L साइन फाई। इसको लेट से इक्वेशन नंबर 3 दे दें सर जी, क्या कह रहे हैं आप लोग? चलो अब जिद कर रहे हैं तो लेट से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। एंड आप देखें सर अब छोटू ट्राइंगल ADB। सो ट्राइंगल ADB में भी सर आप जो है साइन थीटा ही निकाले ना। देखो साइन थीटा is perpendicular which is also equals to DB and AB. So DB is also equals to 2A sin theta। सर इक्वेशन नंबर 4 दे दें इसको। अरे भैया क्या कह रहे हो, 4 दे दें? चलो आप लोग जिद कर रहे हो तो ठीक है सर। DB इसके भी इक्वल है, DB इसके भी इक्वल है। सो फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th व्हाट वी कैन से, हम लोग क्या कह सकते हैं उस्ताद जी? हम लोग कह सकते हैं दैट L साइन फाई इज 2A साइन थीटा। अब सर जी A साइन थीटा की वैल्यू निकाल लूँ मैं? A साइन थीटा की वैल्यू देखें कितनी आएगी, यहाँ से आ जाएगा A साइन थीटा इज इक्वल्स टू L/2 साइन फाई। सर इसको उठा के पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। सो पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2। तो जैसे ही देखें सर हम सेकंड में पुट करेंगे, T इज इक्वल्स टू 2W बाय C और A साइन थीटे की जगह क्या रखना है सर जी? साइन थीटे की जगह अच्छा A साइन थीटे की जगह। सो 2W L/2 साइन फाई, और नीचे क्या चल रहा है सर जी? एक साइन फाई नीचे भी चल रहा है, साइन फाई। आप देखें सर किसी का हैप्पी बर्थडे हो रहा है, क्या कह रहे हैं सर जी? चेहरे पे चमक आ गई आपके, अरे वाह यार। सो आप ये कहेंगे कि सर जी साइन फाई से साइन फाई और 2 से 2। आप देखें जी ऑडियंस में एक खुशी की लहर दौड़ती हुई, क्योंकि आप देखें सर हमें टेंशन यही प्रूव करवानी थी कि टेंशन कितनी होगी स्ट्रिंग में, WL/C। वेरी गुड। तो एक काम करें सर, इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल लें। वेरी गुड। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ उस्ताद जी आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे दोनों ही। तो आज के लिए सर मेरी तरफ से इतना ही था। देखिए अगर आपको क्वेश्चन समझ आए, चैनल पे पहली बार आए हो तो सर सब्सक्राइब करके जाना। आप समझ गए होंगे क्या क्वालिटी मिलने वाली है आपको यहाँ पे। तो शुक्रिया आप लोगों का आज के लिए। देखें सर मैं आपसे जल्द मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।